नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बुलेटिन की शुरुआत देश में संक्रमित जमाती और रोहिंग्या मुसलमानों के गठजोड़ से हम करेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ रोहिंग्या जो जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो वापस अपने कैंप में नहीं लौटे हैं। जी हां, अब केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी, ये कहा कि इन रोहिंग्याओं की तलाश की जाए जिससे संक्रमितों की पहचान हो पाए, क्योंकि एक और गलती से भारत कोरोना से लड़ने में फिर से कई कदम पीछे चला जाएगा। और अब आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि देश में 40,000 जमात और जमात से जुड़े क्वारंटाइन हैं। इतने ही यानी 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम देश में मौजूद हैं। सवाल ये है कि देश में कुल कितना संक्रमण इनसे फैल सकता है। ये दिल्ली में कैबिनेट की बैठक की तस्वीर है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक हर कोई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से लगा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के ग्राफ में जितनी गिरावट होनी चाहिए वैसा नहीं हुआ। आप जानते हैं ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है? इसके पीछे ये दो बड़ी वजह हैं। पहला, जमात का संक्रमण और अब रोहिंग्याओं के संक्रमण का खतरा। देश में कोरोना अगर आज इतनी तेजी से फैल रहा है तो इसमें तबलीगी जमात का नाम तो आ ही रहा था। अब इसी जमात में रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये साफ कहा है कि उन रोहिंग्यास का पता लगाया जाए जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जगह जगह शामिल हुए थे और वो कहां पर हैं, और उन रोहिंग्यास को पता करके उनका टेस्ट भी कराया जाए, उसकी कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच भी कराई जाए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या शामिल हुए थे जो अब गायब हैं। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है कि वो इसकी जांच करें और पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करें। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में लिखा है, हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे, जो अपने कैंप में वापस नहीं आए हैं। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति पंजाब के डेरा बस्ती और जम्मू में होने की खबर है। कल रात जैसे ही रोहिंग्या पर यह बड़ी खबर आई है, जम्मू में हलचल तेज हो गई। जम्मू के भटिंडी इलाके में जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, वहां ड्रोन ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पूरा इलाका पहले से ही सील किया जा चुका है। अब पहरा और कड़ा हो गया। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 10 रोहिंग्या इसी इलाके से कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़े थे और उसके बाद उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। वहां से उनका इलाज जो है वहां पे चल रहा था। ये रोहिंग्या जो थे ये पिछले कई दिनों से जम्मू में कई इसी इलाके में कई जगहों पे जो है वो छुप के जो है रहते रहे थे। सरकारी आंकड़ों की माने तो जम्मू के भटिंडी इलाके में 5,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग तो इस आंकड़े को 1 लाख से ज्यादा बताते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा अलर्ट है। तबलीगी और रोहिंग्या जो नेक्सस उभर के सामने आ रहा है, उससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। और प्रशासन क्योंकि इस इलाके में लगभग जो रोहिंग्या बस्ती है वो नजदीक ही रोहिंग्या बस्ती है और वहां पे कई जो है अगर बात करें तो लगभग जो है ऑफिशियली भी सरकार ने यह माना है कि 5,000 के करीब रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में रहते हैं। हालांकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजे गए अलर्ट में साफ साफ लिखा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप है। हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कई रोहिंग्या मुसलमानों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। हालांकि अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं,
लेकिन उनके साथ साथ वो पुलिस भी जिम्मेदार है, अमित शाह जी भी जिम्मेदार हैं, जो जमात के दफ्तर से 50 मीटर दूर पुलिस बैठी है। इतने आदमी कैसे इकट्ठा हो गए? रोहिंग्या हो या किसी जमात के लोग हों, किसी धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनका बचाव अन्य सवालों को लेकर के आप कर सकते हो, लेकिन इस विश्वव्यापी जो संक्रमण है उसमें किसी के प्रति भी बढ़ती हुई नरमी बड़े खतरों को, बड़ी संभावनाओं को जन्म देगी। ऐसा भी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इन सब के बीच सवाल यही है कि देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे हैं। जमात के रोहिंग्या कनेक्शन से क्या पकड़े जाएंगे गुनहगार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में ऐसे और कितने रोहिंग्या जमातियों के सहारे कोरोना को फैलाते आजाद घूम रहे हैं। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।